आज की हमारी कहानी भोले की है। भोला भोलेनाथ शंकर महादेव जी का भक्त था। बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसे थे। वह एक सेठ की दुकान में काम करता था। 20 साल की उम्र में उसे काफी तजुर्बा हो चुका था। दोपहर का खाना, रात में 4 रोटी उसे सेठ देता था। महीने के महीने उसे जीवन जीने योग्य पगार मिलती थी। यदि उसके पास कुछ पैसे भी जमा होते तो वह भोलेनाथ के मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में दान कर देता। भोला अपने जीवन में संतुष्ट था। रात में 4 रोटी खाकर उसका पेट भर जाता था। दोनों हाथ जोड़ भोले शंकर को धन्यवाद करता, उनका नाम लेकर वह सो जाता था। अचानक एक रात भोले जब खाना खाने बैठा था तभी देखता है कि उसकी थाली में 4 की जगह 3 रोटी दिखती है। 3 दिन तक यह सिलसिला रोज चलता रहा। भोला समझ नहीं पाता था कि उसकी एक रोटी कहाँ गायब हो जाती है। चौथे दिन जब भोले ने थाली में 4 रोटी रखी और देखता है कि एक चूहा उसकी थाली में से एक रोटी लेकर रफू चक्कर हो रहा था। अरे वैसे ही मेरा 4 रोटी में पेट नहीं भरता और उस पर तू एक रोटी पार कर रहा है चूहे राजा। देख भोले, तेरी एक रोटी से मेरी जिंदगी काफी मस्त चल रही है। मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस मत डाल। तू अपनी जिंदगी का रायता समेट। तेरी जो भी सवाल हो रोटी के लिए पहाड़ जाके अपने भोलेनाथ जी से पूछ ले, मुझे मत तकलीफ दे। यह कहकर चूहा वहाँ से चला गया। उसने सोचा कि 4 की जगह 3 रोटी, अब वह क्या करे। यह सवाल वह जानकर ही रहेगा भोलेनाथ से। भोले पहाड़ की ओर अपने सवालों को जानने के लिए निकल पड़ा। उसे जंगल में एक आलीशान कोठी दिखाई देती है। वह कोठी में जाता है। अंदर उसे एक माँ और बेटी दिखाई देती है। बेटी बिस्तर में पड़ी हुई होती है। वह उस माँ से रात बिताने के लिए पनाह मांगता है। बेटा, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मैं भोलेनाथ जी से अपने कुछ सवालों का जवाब मांगने निकला हूँ। बेटा, यदि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिले तो मेरे भी भोलेनाथ जी से एक सवाल पूछ लेना। मेरी यह बेटी जो 20 साल से बिस्तर पकड़े है, बीमार है, वह कब ठीक होगी? भोला हाँ कर देता है और रात उस कोठी में गुजारता है और सुबह फिर निकल पड़ता है पहाड़ों में भोले शंकर जी की तलाश में। रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी देख भोला अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसे तो तैरना आता ही नहीं था। पास ही एक बड़ा कछुआ बैठा था। कछुए भाई, मुझे नदी पार करा दोगे? मुझे भोलेनाथ जी से मिलना है। भोलेनाथ जी से मिलना है? ऐसा क्या काम पड़ गया? मुझे अपने कुछ सवालों का जवाब चाहिए, उसी तलाश में निकला हूँ मैं। यदि तुम मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछोगे अपने भोले से तो मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। मैं 150 साल से नदी किनारे पड़ा हूँ। अब और नहीं जीना मुझे। इस जन्म से मुझे मोक्ष चाहिए अपने शरीर से। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब अवश्य पूछूंगा भोलेनाथ जी से। कछुआ भोले को नदी पार करा देता है। नदी पार कर भोला चला जा रहा था। पहाड़ ही पहाड़ उसे दिख रहे थे। वह थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। वहाँ एक जादूगर प्रकट हुआ। झील डमागडम, कहाँ घूम रहे हो तुम? मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। मुझे भोलेनाथ जी से अपने सवालों के जवाब चाहिए। क्या बात है भोले, वैसे तो मैं छड़ी घुमाते तुम्हें पहाड़ पार करा दूं, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब पूछना पड़ेगा अपने भोले से। कैसा सवाल? मैं 100 साल से यहाँ अपने परिवार छोड़कर रह रहा हूँ। यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता। इस जादू ने मुझे यहाँ फंसा दिया है। आया तो मैं यहाँ जादू सीखने था, पर जादू ही मेरी जिंदगी का दुश्मन बन गया है। ठीक है, मैं अपने भोले जी से आपके घर लौटने का हल क्या है यह सवाल भी करूँगा।
जादूगर ने छड़ी घुमाई और भोला सब पहाड़ पार कर गया। भोलेनाथ शंकर जी ने भोले की सच्ची शक्ति और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और साधु बाबा के रूप में भोले के सामने प्रकट हुए। अलख निरंजन, भोला पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं तुम्हारे केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हर हर महादेव। पहला सवाल बाबा, कछुए को इस जन्म में मोक्ष कैसे मिलेगा? उससे कहो कि अपनी पीठ खोल दे और वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा इस जन्म से। दूसरा सवाल बाबा, जादूगर अपने परिवार से कब मिलेगा? उससे कहो कि अपनी जादुई छड़ी त्याग दे और वह अपने परिवार के पास चला जाएगा। तीसरा और आखिरी सवाल, भोला सोचता है 4 में से 3 रोटी खा के मैं कौन सा भूखा मर जाऊंगा। अपनी जिंदगी तो कट ही रही है, माँ की बच्ची बस ठीक हो जाए बाबा के आशीर्वाद से। बाबा, माँ की बेटी तो बिस्तर पकड़े है, वह कैसे ठीक होगी? जब तुम वहाँ जाओगे तब सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अलख निरंजन बोलते ही साधु बाबा वहाँ से गायब हो गए। भोला वहाँ से निकलता है और जादूगर से मिलता है। उसे वह छड़ी त्याग करने के लिए बोलता है। बस इतनी सी बात, एक काम करो, यह जादुई छड़ी मेरी किसी काम की नहीं, मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूँ, इसे तुम रख लो, धन्यवाद। इतना कहते ही जादूगर वहाँ से अपने परिवार के पास चला गया। जादुई छड़ी की मदद से भोले ने पहाड़ पार कर लिए। वह कछुए के पास चला गया और उसे अपनी पीठ छोड़ने के लिए बोलने लगा। जैसे ही कछुए ने पीठ छोड़ी, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। उसकी पीठ हीरे, जवाहरात और मोती में बदल गई। सब जमा कर जादुई छड़ी की मदद से भोला कोठी में पहुंच गया। भोले ने जादुई छड़ी की मदद से लड़की को ठीक कर दिया। लड़की एकदम स्वस्थ और ठीक ठाक हो गई। माँ बहुत खुश हुई और उसने भोले से अपनी बेटी की शादी करवा दी। भोले के पास अब पत्नी, माँ, घर, दौलत, शोहरत सब कुछ था। तो दोस्तों, आपने देखा, जो दिल से लोगों का भला करता है उसका ऊपर वाला भी कभी बुरा नहीं करता। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।